जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले यह ऐलान किया था कि बिहार की महिलाओं के खाते में रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाओं के तहत तमाम महिलाओं के बीच में खास करके वो जीविका दीदी के माध्यम से करीब 1,56,00,000 से अधिक महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान कहिए 10-10 हज़ार रुपये खाते में दिए गए थे। वहीं पर सरकार के द्वारा ये भी गाइडलाइन आया था विभाग के द्वारा कि अब वो तमाम जो लोग इससे छूट गए थे वो आवेदन करें। आवेदन करने के बाद उनके खाते में भी 10-10 हज़ार रुपये आएंगे। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 31 दिसंबर तक जिन्होंने आवेदन किया था उनके आवेदन को चिन्हित किया गया है। यानी कि करीब 19 लाख ऐसे आवेदन जो है सेलेक्ट किए गए थे जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये दिए जाने हैं। लेकिन अब जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये कहा गया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर ये कहा गया कि वो 10 हज़ार रुपये अब महिलाओं के खाते में नहीं आएंगे। चुनावी जुमला के तौर पर इसको कहा गया है कि चुनावी जुमला है, चुनाव में वोट लेना था महिलाओं को, इसलिए 10 हज़ार रुपये दिए गए। लेकिन अब सरकार के द्वारा ये नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद वो तमाम लोग जो आवेदन करता थे या जिन्हें 10 हज़ार मिले थे वो चिंता में है, सोच में है कि अब सरकार पैसे देगी या नहीं देगी। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 10 हज़ार के बाद स्वरोजगार शुरू कर दिया, रोजगार शुरू कर दिया और उन्हें उम्मीद था कि 2 लाख रुपए खाते में आएंगे ताकि उनके बिजनेस को और अच्छा मिलेगा। लेकिन अब वो तमाम महिलाओं की चिंता बड़ी है कि 10 हज़ार तो मिल गए, 2 लाख मिलेंगे कि नहीं। कई महिलाओं की चिंता है कि अब तक हमें नहीं मिली है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो लोग, जितने भी लोग आवेदन कर चुके हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, या जिनके पास 10-10 हज़ार रुपये इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खाते में आए हैं वो भी घबराए नहीं। सरकार के द्वारा इस योजना को बंद नहीं किया गया, ये हम आपको बता देते हैं। यानी किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन तमाम महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पैसे दिए जाएंगे और बहुत जल्द जो है बाकी के जो 19 लाख आवेदन आएंगे उनकी समीक्षा करने के बाद उनके खाते में भी 10-10 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अलावा भी इस विभाग के तरफ से कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को और सशक्त किया जाए, उनको और अवसर दिया जाए। यानी कि इस योजना के तहत अब सरकार के द्वारा वैसी महिलाओं का चयन किया जाएगा जो 60 हज़ार रुपये प्रति वर्ष आय उनकी होगी या उससे अधिक की आय होगी, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको जो है लखपति दीदी के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए जीविका दीदी के माध्यम से 10 महिलाओं की टीम भी बनाई जाएगी। वो महिलाएं जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जा कर के अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगी। वहां से वैसी महिलाओं को चिन्हित करेंगी जिनकी आय जो है वो सालाना 60 हज़ार रुपये से अधिक है या 60 हज़ार रुपये है। उन महिलाओं को लखपति दीदी के माध्यम से यानी कि 1 लाख रुपये से प्लस जो है उन लोगों को इस योजना के तहत जो है पैसे दिए जाएंगे, आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो और जो अगर कोई रोजगार कर रही हों उनको और सहायता मिल सके। वहीं पर हमने आपको बताया था कि जिन लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आए हैं और जो महिलाएं इस 10 हज़ार के बाद अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं उनके खाते में भी 2 लाख रुपए आएंगे। इसके लिए भी समीक्षा की जाएगी। महिलाओं की टीम जो जीविका दीदी के माध्यम से ही जाएंगी, आपके जो शुरू किए गए रोजगार की समीक्षा की जाएगी और फिर उस समीक्षा के अनुसार जैसा आपका रोजगार होगा उसके अनुसार आपके खाते में पैसे आएंगे। यानी 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख करके आपके खाते में पैसे आएंगे और ये जो पैसे हैं ये बिना ब्याज, 0 रुपये ब्याज पर आपको दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा लगातार जो है वैसी महिलाओं यानी जीविका दीदियों को खास करके सशक्त करने के लिए कई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिजिटल दीदी योजना के तहत अब गांव में ही सरकार के द्वारा
कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, वैसी महिलाओं को तैयार किया जाएगा ताकि सरकारी जो योजनाएं आती हैं उसका सीधा लाभ ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सके और उसकी जानकारी उन तक पहुंच सके। यानी कि ज़मीन से जुड़े कोई कागजात निकालने हों या फिर उनके राशन से जुड़े हुए जातीय प्रमाण कई कागजात हैं, उन कागजात को महिलाएं आपके गांव में पंचायत में ही निकाल सकेंगी। इसकी प्रशिक्षण की जा रही है, वो भी एक रोजगार का माध्यम होगा। वहीं आपको हमने बताया कि सरकार इस योजना के तहत कई और नए अवसर लाने वाली है। यानी कि अब जो सरकारी विभाग है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर अब जीविका दीदी के माध्यम से रसोई की शुरुआत की जाएगी ताकि फिर इन लोगों को और रोजगार मिल सके। तो आप जितने लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये योजना क्या बंद हो गई है, उसके लिए भी हमने आपको बता दिया। साथ में अगर आपने शुरुआत कर दिया है तो आपके खाते में भी पैसे आएंगे। तो तमाम जानकारी हम आपके बीच लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट करिए, अपनी राय हमें दीजिए। अगर कोई सवाल हो वो भी कमेंट करिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।